सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट बताता है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल पर्पस को। मिशन स्टेटमेंट ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एग्जिस्टिंगली क्या कर रही है, पास्ट प्रैक्टिसेस क्या थी और इसका रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस क्या है। ऑन द कॉन्ट्ररी विजन स्टेटमेंट ये बताता है कि बिजनेस फ्यूचर में किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा। तो विजन स्टेटमेंट फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट पे बात करता है, मिशन स्टेटमेंट एग्जिस्टिंग या करंट कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा होता है। अगर मैं बात करूं दो मजीद वर्ड्स की जिसका नाम है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, तो सबसे पहले आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अपनी पर्सनल लाइफ में हम इन्हें एज सिनोनिम यूज़ करते हैं। तो देखें, इनको बाइफरगेट करने के लिए, इनको स्प्लिट करने के लिए, इनके मीनिंग्स बनाने के लिए हम काम ये करते हैं, हम तीसरा सिनोनिम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि एम। तो मैं करूँगा ये कि अगर मुझे गोल्स को समझना है तो मैं कहूँगा गोल्स मेरे जनरल एम्स होते हैं। तो सर इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव्स आपके स्पेसिफिक एम्स होंगे। करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि जनरल एम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक एम्स क्या होते हैं। जनरल एम्स का मतलब होता है कि आपके वो एम्स जो स्पेसिफाइड नहीं हो, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हुए हों और साथ ही साथ वो बहुत स्कैटर्ड या ब्रॉड सेंस में मौजूद हों। ऑन द कॉन्ट्ररी स्पेसिफाइड एम्स का मतलब ये होता है कि वो एम्स जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिन्हें आप मेजर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कितने टाइम में वो अचीव हो जाएंगे, वो क्या कहलाते हैं, आपके स्पेसिफिक एम्स या ऑब्जेक्टिव्स। अब सर मैं गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? आपने अपने गोल्स को स्मार्ट करना है। यहाँ पे लिटरल सेंस में स्मार्ट नहीं करना, बल्कि स्मार्ट एक एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन ऑफ स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो अगर आपका कोई जेनरिक एम मौजूद है, आप उसको स्पेसिफिक कर दें, यानी कि उसमें जितनी भी चीज़ें हैं आप स्टेट कर दें, कोई चीज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन ना हो, स्पेसिफिक हो जाए, टू द पॉइंट हो जाए, वो मेजरेबल हो, आप उसको कैलकुलेट कर सको, मेजर कर सको, एनालाइज कर सको, कंपेयर कर सको। एग्रीड अपॉन हो, मतलब आपने सबको कम्युनिकेट कर दिया, सबने उसे सुन लिया, एक्सेप्ट कर लिया। रियलिस्टिक होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसे जो है गोल सेट कर लें जो कि रियलिस्टिक ही नहीं है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अचीव नहीं हो सकते। तो वो रियलिस्टिक होने चाहिए और अल्टीमेटली वो टाइम बाउंड होने चाहिए। कोई ना कोई टाइम बता दें कि आपको पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरा बिजनेस जो है, मैं चाहता हूँ कि कुछ सालों में उसके प्रॉफिट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी ना, मैंने अपना गोल बताया है, आपको अपने बिजनेस का गोल बताया है। तो अगर मुझे इसे ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो मैं कह सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगले 10 साल में मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है वो डबल हो जाए। तो यहाँ मैंने क्या किया कि गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। तो सर मैंने गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया? मैंने चीज़ों को स्पेसिफिक कर दिया। मैंने स्पेसिफिक कैसे किया? प्रॉफिट 3 किस्म के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कौन से प्रॉफिट डबल करना चाहता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने चीज़ों को स्पेसिफिक कर दिया। फिर मैंने मेजरेबल कर दिया कि अभी मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ भी है, XYZ है, 10,000 रुपये। तो सर आगे जाके कितना हो जाएगा, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अभी 1 लाख रुपए है, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। अभी 10 लाख रुपए है, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपए हो जाएगा। अभी 1 करोड़ है, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। तो ये इसका मतलब मैंने इसको मेजरेबल कर दिया। आपने करना है सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, जो अभी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसके बाद एग्रीड, आपने ये कम्युनिकेट किया हो और सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो। फिर रियलिस्टिक। सर अगर मैं रियलिस्टिक की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बिजनेस में ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा होता है। तो लेट्स से अगर आपका बिजनेस में जो ROI है वो, लेट्स से अगर आपका जो बिजनेस का ROI है वो 30% है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहला साल आपको प्रॉफिट जो है वो 30 लाख का होता है 1 करोड़ रुपए पे, तो अगले साल कितना हो जाएगा, अगले साल वो 60 हो जाएगा, उसके अगले कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, उसके अगले हो जाएगा 120। तो यहाँ पे 4 साल में आपका प्रॉफिट डबल हो सकता है। तो मैं तो 10 साल की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये रियलिस्टिक है। और सर टाइम बाउंड कैसे हो जाएगा? मैंने लिखा हुआ है कि 10 साल में।
मैं 5 साल भी लिख सकता था, मैं 10 साल भी लिख सकता था, कम से कम मुझे एक सर्टेन टाइम तो पता चले कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स कब तक अचीव करना चाहता हूँ। तो मैंने इस एग्जाम्पल से अपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद आपके पास 3 वर्ड्स आते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स एंड ऑपरेशंस। ये जो वर्ड हैं ये नाउन है, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स एंड ऑपरेशंस। तो सर अगर मैं इन्हें कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव इनके बन जाएंगे स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। तो सर एडजेक्टिव का पर्पस क्या होता है? एडजेक्टिव का पर्पस होता है कि किसी भी नाउन को मज़ीद डिफ़ाइन करना, उसको एक और मीनिंग दे देना, उसे मज़ीद एक्सप्लेन कर देना। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल किसी भी नाउन को क्या मीनिंग देंगे? वो उसको मीनिंग देंगे ड्यूरेशन का, वो उसे मीनिंग देंगे ड्यूरेशन का। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, टैक्टिकल का मतलब होता है मिड टर्म, ऑपरेशनल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। सर शॉर्ट टर्म का मतलब या ऑपरेशनल का मतलब होता है 1 साल से कम, टैक्टिकल या मिड टर्म का मतलब होता है 1 से 3 साल, और स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है 3 साल से ज़्यादा। तो किसी भी नाउन के पीछे अगर मैं ये एडजेक्टिव्स लगा देता हूँ तो वो ये एक्सप्लेन कर देगा कि उस नाउन का ड्यूरेशन क्या है। लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ डिसीजन मेकिंग की, तो अगर डिसीजन मेकिंग की बात करता हूँ, डिसीजन मेकिंग का इम्पैक्ट 3 साल से ज़्यादा है, तो मैं इसे कह सकता हूँ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग या लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ प्लानिंग की बात करता हूँ, तो प्लानिंग का जो इम्पैक्ट है वो लेट्स सपोज अगर 1 से 3 साल के दरमियान रह जाता है, तो मैं इसे कह सकता हूँ टैक्टिकल प्लानिंग। अगर मैं ऑपरेशंस की बात करता हूँ, तो लेट्स सपोज मेरे जो डेली टास्क हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। तो ये जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है, इसका मतलब क्या है कि वो आपकी एक्टिविटीज़ 1 साल से कम की है, चाहे वो वीकली बेसिस पे हो, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, चाहे वो फोर्टनाइटली बेसिस पे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो, या फिर वो सेमी एनुअल बेसिस पे हो, लेकिन 1 साल से कम उसका इम्पैक्ट हो, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्टिविटीज़ हो जाएंगी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। तो ये जो 7 वर्ड्स थे जिसमें आपके पास विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स एंड ऑपरेशंस, अगर आपको 7 वर्ड समझ आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस समझ आ गया। तो कम्युनिकेशन जब आपको समझ आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर्पस को अचीव भी कर सकते हो।